नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं अजय एकादशी व्रत कथा और उसका महात्म्य लेकर आई हूँ। भादो मास पुनीत अति विदित सकल संसार, जग के कष्ट निवारण को श्री कृष्ण लियो अवतार। महाराष्ट्र युधिष्ठिर ने मधु भाव से श्री कृष्ण भगवान से पूछा, हे केशव, अब आप भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए, सुनने की अति उत्कंठा है। तब श्री कृष्ण जी भगवान बोले, हे राजन, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा एकादशी है। इसका व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा एवं व्रत करते हैं, उनके समस्त पापों का नाश हो जाता है। इसके बारे में एक प्राचीन कथा है जो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में राजा हरिश्चंद्र नाम का एक चक्रवर्ती राजा था। वह अत्यंत शूरवीर, प्रतापी और सत्यवादी राजा थे। उनने किसी अज्ञात कर्म और प्रतिज्ञा के कारण अपने राज्य को त्याग दिया था, अपनी स्त्री तथा पुत्र को बेच दिया और स्वयं एक चांडाल का सेवक बन गए। वह चांडाल के यहाँ रहकर कफन लेने का काम करते थे, परंतु इतने आपत्ति काल में भी उन्होंने सत्य को नहीं त्यागा। इस प्रकार रहते हुए जब राजा को कई वर्ष व्यतीत हो गए तो उन्हें अपने कर्म पर बड़ा ही दुख हुआ। वे सोचते कि मैं राजा होकर एक नीच कर्म कर रहा हूँ, सत्य का पालन करने हेतु दया को त्यागना पड़ रहा है। तब वह इससे मुक्त होने के उपाय खोजने लगे और हर समय उन्हें यही चिंता रहती कि वह कैसे इस पाप से छूटे। इसी बीच में गौतम ऋषि से उनकी भेंट हुई। राजा ने उन्हें प्रणाम करके अपने समस्त दुख की कथा कही। महर्षि गौतम ने राजा से कहा, हे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, तुम भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करके रात्रि को कथा कीर्तन करते हुए भक्ति सहित जागरण करो। ऐसा करने से अवश्य ही तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और इसके प्रभाव से पुनः वैभव प्राप्त होगा। ऐसा कहकर गौतम ऋषि वहां से चले गए। तत्पश्चात अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने मुनि गौतम के कहे अनुसार भक्ति तथा श्रद्धा पूर्वक व्रत धारण कर रात्रि को भगवान का कीर्तन करते हुए जागरण किया, जिसके प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए और स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि सभी देवताओं को खड़ा पाया। तब उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा पत्नी को आभूषण से युक्त देखा। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें अपना राज्य पुनः प्राप्त हुआ और अंत समय में वह परिवार सहित वैकुंठ लोक को गए। ये राजन, यह सब उसी अजा एकादशी व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य अजा एकादशी व्रत का करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में वे स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं। इस दिन 24 फलाहार का व्रत करने वालों को बादाम और छुआरों का सगार करना चाहिए। इति श्री अजा एकादशी व्रत कथा महत्म्य समाप्त। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।